आप सभी लोगों को 7 दिन और आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ जगदम्बा आप लोगों की पढ़ाई और आप लोग की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्ज़ाम की वो अच्छी रखें। आप लोग अपने पूरे तन्मयता और लगन के साथ पढ़ाई की तारतम्य बनाए रखें। आइए, आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा हुआ है और बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और अब मैं बार बार डेली की रूटीन के अकॉर्डिंग ये नहीं बताना चाहूँगा कि एनआईएस बोर्ड या सारे बोर्ड, ये एक्चुअली है क्या, बोर्ड का एक ऑब्जर्वेशन है। और बोर्ड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम मल्टीपल ईयर्स में पूछा हुआ है उन्हीं क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेते हैं और उसी का सोल्यूशन आपको हम देने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स अपॉन log ऑफ 10x/2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें क्या करें, इस नीचे वाले को टी एज्यूम करें। नीचे वाले को जब टी एज्यूम करेंगे तो कोसेक एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन देखते हैं कैसे। पहले आ जाइए, लेट log ऑफ 10x/2 इक्वल टू टी। अच्छा, हम एज्यूम क्यों करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में क्यों तोड़ते हैं, इसके पीछे लॉजिक है कि जैसे डिफरेंशिएशन के टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच होता है, फार्मूलाज होते हैं, लेकिन यहाँ सबके फार्मूलाज नहीं होते। तो जब हमें इंटीग्रल में ये लगता है कि हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच करने का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ी सी सेटिंग के थ्रू फार्मूलेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वही काम हम भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका जब हम कहीं एज्यूम करते हैं तो उसका डी बाई डी एक्स होता है। तो लिखते हैं बाई डी बाई डी एक्स, हम लिखते नहीं लेकिन लिख दे रहे हैं, ऑन बोथ साइड। अगर आप लिख रहे हैं तो बेटर है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट log x का हो जाता है 1/x। अब x के प्लेस क्या है, 10x/2 इंटू, चूंकि ये जब भी डिफरेंशियल इस टाइप के फंक्शन का होता है तो ईच फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ कितने फंक्शन, एक log है, एक 10x, एक x/2 भी, तो 3 फंक्शन का है। अब जब 10x का करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 इंटू x का करेंगे तो 1/2 और x का 1 हो गया। और यहाँ हो गया dx इक्वल टू dt। ठीक है, dt बाई dx, तो dx का मल्टीप्लाई कर दिया। हमें चाहिए sec स्क्वायर x/2 अपन 10x/2 और ऊपर चूंकि sec x है, dx है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने किया क्या है, और 1/10x को क्या लिख सकते हैं, cot x। 1/10x को अगर हम चाहें तो यहाँ मेंशन कर दें कि 1/10x/2 इक्वल टू 1/10 थीटा लिखो, फार्मूला लिखते हैं cot थीटा। इसी फार्मूले का यहाँ यूज किया हमने, इस फार्मूले का यहाँ यूज किया है। अब ये हो गया cot x और ये हो गया sec स्क्वायर x। अगर हम sec स्क्वायर x को लिखते हैं 1/cos स्क्वायर x, क्यों लिखा है, इसके पीछे लॉजिक है। अभी इसे भी ब्रेक करेंगे और हम इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2dt। अच्छा, यहाँ dx है। अच्छा, या ये भी मेंशन कर दें कि 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है। अब cot x को क्या लिख सकते हैं, x/2 है तो इसे लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन sin x/2 इंटू 1/cos स्क्वायर x/2। cos से cos कैंसिल, और ये हो गया dx इक्वल टू 2dt। हमने एक फार्मूला और यूज किया, क्या यूज किया है कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। जितने फार्मूले हमने यहाँ यूज किए सारे फार्मूले को मेंशन कर दिया है, जिससे अगर आपको कोई बच्चा एकदम अननोन नोविस स्टूडेंट, मतलब नौसिखिया भी अगर सॉल्यूशन को देखता है और उसे साइन और कॉस समझ में आ रहा हो तो वो कर सकता है। 10th स्टैंडर्ड वाला भी इस इंटीग्रेशन को समझने की कैपेबिलिटी रख सकता है इस वीडियो के माध्यम से। ओके, अब हम आते हैं यहाँ। अब ये क्या बचा, cos x/2 और ये हो गया sin x/2।
तो हमारे पास हो गया dx अपॉन साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अच्छा, हमने जो ये 2 लिया था ना, इस 2 को अगर यहाँ फिर रख दें, जैसे 2 को यहीं छोड़ दें, अभी इसके पीछे जरूरत थी। हाँ, अब ये हो गया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 dx इक्वल टू dt। अच्छा, अब एक फार्मूला बनना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सिंस साइन x का हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये साइन x के हाफ एंगल का फार्मूला है। ओके, अब यहां क्या हो गया, इस फार्मूले का जब यूज कर दिए तो यहां साइन x हो गया, तो ये हो गया dx अपॉन साइन x इक्वल टू dt। अच्छा, एक फार्मूले का यूज और है 1 अपॉन साइन x को हम क्या लिख सकते हैं cosec x। अब देखिए जो लाना था हमें ना cosec x dx, वो वैल्यू आ गई। 1 अपॉन साइन x को हमने लिख दिया cosec x dx इक्वल टू dt। इस क्वेश्चन में एक ही चीज था, यही फार्मूलेशन का जो सेटअप था ना, यही था। तो अब हमने इजी वे में इसे ब्रेक किया है, आप 1 से 2 बार देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अब नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इन दोनों के प्लेस में हमने क्या यूज किया dt, और नीचे रख दिया t। अच्छा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है log x हो जाता है। एक फार्मूला और यूज कर लें। अब एक फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx हो जाता है log x प्लस c। हमने इस फार्मूले का यूज किया है, ये फार्मूला यहां यूज करेंगे 1 अपॉन tx का, तो ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। अब हमने तो t एज्यूम किया था अपने वर्किंग प्रोसेस को इजी करने के लिए, तो वर्किंग प्रोसेस को जब इजी कर लिया तब ये जो हमने इसको t एज्यूम किया उस t की वैल्यू फिर से कन्वर्ट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमने क्या लिया है log ऑफ 10x बाई 2, तो रखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, we get log, और t की वैल्यू है log ऑफ 10x बाई 2 प्लस c, ये रिजल्ट हो गया। अब ये रिजल्ट एक बार इसका हम ना रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना, जो करना है उसके सेटिंग में ही करना है। और ये क्वेश्चन छोटा भी नहीं कर सकते और बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूछा हुआ है और सीबीएसई ने मेनी टाइम्स पूछा है। आर डी शर्मा की बुक से क्वेश्चन है, देते हैं। और एनआईएस बोर्ड, तो जैसे एनआईएस बोर्ड के सेलेक्टर को इस क्वेश्चन से प्रेम हो, इस क्वेश्चन को मेनी टाइम्स पूछा है, बहुत टाइम पूछा है। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx अपॉन log ऑफ 10x dx। इसको डायरेक्ट अप्रोच इंटीग्रल में करने का हमारे पास कोई फार्मूलेशन नहीं है, कोई फार्मूला का मेथड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को हमने टी किया, थोड़ा सा एक टेक्निक लगाएंगे और इसे प्रोसीजर को थोड़ा सा इजी फॉलो करेंगे। तो log ऑफ 10x बाई 2 को हमने टी एज्यूम किया, अभी क्या हो गया बाई डी बैट, जैसे हम एज्यूम करते हैं उसका फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने ऑन बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो log के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन 10x बाई 2 हो गया, और जब 10x का किया तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। अच्छा, x बाई 2 का करें तो x का 1 हो जाएगा, 1 बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी। अब इसको हमने थोड़ा ब्रेक किया, 1 अपॉन 10x को cot थीटा लिख दिया, cot x लिख दिया, और फिर cot x को क्या लिख दिया, cos x अपॉन sin x। अच्छा, sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos से 1 cos से 1 cos x कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा dx अपॉन 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ये जो फार्मूला होता है हाफ एंगल का फार्मूला होता है, क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला। इसका हमने मेनी टाइम्स यूज बताया क्वेश्चन में, लेकिन हमने यहां भी मेंशन किया तो लिख भी दिया। अब ये हाफ एंगल का फार्मूला क्या कहता है कि sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 होता है। इसी वैल्यू को अब हमने क्या किया, dx अपॉन sin x लिख दिया, और 1 अपॉन साइन एक्स को हम cosec x लिख सकते हैं। तो हम जब अब इसको हमने t एज्यूम किया था तो ये भी x के टर्म में नहीं रहेगा, ये भी t के टर्म में रहेगा। तो जब x था तब x का टर्म था,
वही कन्वर्जन के लिए हमने इतना वर्क किया है। अब cosec x dx इक्वल टू dt, cosec जब इसको t से रिप्लेस करेंगे तो cosec x dx को dt से रिप्लेस करेंगे। नाउ अब इंटीग्रल क्या हो गया, dt अपॉन 1 अपॉन t, और 1 अपॉन dx का होता है log x प्लस c, तो हमने इसे log t प्लस c कर दिया। अब बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू जो है हमने, हमारा रिजल्ट t में नहीं हो सकता, रिजल्ट तो हमारा x या 10x में होगा, तो हमने x के फॉर्मेट में ही होगा। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, हमने जो t की वैल्यू एज्यूम की थी वो वैल्यू हमने अपोजिट फिर इसमें रख दिया, log ऑफ 10x/2 प्लस c। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये सोल्यूशन मेरा अच्छा लगा हो तो DK ड्यूज स्टडी चैनल को आप अपना जो है प्यार दें और आशीर्वाद दें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।